तुम सब जो भी इस वीडियो को क्लिक किए हो, तुम सबके मन में एक ही सवाल होगा कि हम कौन सी लैंग्वेज से अपना डीएसए करियर स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने टाइटल में डीएसए डाल रखा है, इस वजह से मैंने डीएसए यहाँ बोला। वरना आप सबके बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि हम वेब डेवलपमेंट करेंगे, ऐप डेवलपमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेंगे, या तो डीएसए वगैरह कुछ करेंगे। तो आप सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि हमको कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मैं कोई घुमा फिरा के आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ रखी है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस मैंने एक एक बार कर रखी है। कब? मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर, क्योंकि मुझे जो है ना कोडिंग से थोड़ा प्यार था। मेरे को कोडिंग है ना बहुत पसंद थी। इस वजह से मैंने क्या किया कि फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस ट्राई कर ली, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कौन सी लैंग्वेज करूं। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही इतने सारे थे। सी था, सी प्लस प्लस था, जावा था, पाइथन था, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद मैं कैसे डिसाइड करता कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज करनी है। तो मैंने सबसे पहले मेरे करियर की सबसे पहली लैंग्वेज थी जावा, जो मैंने क्लास 10th में करी थी, जो कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने पहले कर लिया था। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया फर्स्ट ईयर के अंदर, मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। वेब डेवलपमेंट मैंने 1 महीने की। फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये मेरे बस की बात नहीं है इस समय पे, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रखी थी, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड था नहीं, और मैं थोड़ा सा बैकएंड के कोड्स याद भी नहीं रख पाता था। इस वजह से मैंने बैकएंड छोड़ दी। फिर मैंने शिफ्ट कर लिया सी लैंग्वेज पे, जिससे मैंने एक लैंग्वेज सीखी बढ़िया से। सी लैंग्वेज मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली। फिर मेरे को डीएसए करना था, तो मैंने पाइथन सीखा। 2 हफ्ते में मैंने पाइथन लैंग्वेज कंप्लीट कर ली, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जब आप कोई लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हो। तो मैंने पाइथन सीख ली 1-2 हफ्ते के अंदर। जब मैंने पाइथन के अंदर डीएसए किया तो मेरे को उसके अंदर बिल्कुल मजा नहीं आया, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्यों आगे। देखो, अब उसके बाद मैंने जावा तो पढ़ी ही थी, तो मैंने जावा नहीं ट्राई की। फिर मैं गया सी प्लस प्लस पे, और आप यकीन नहीं करोगे, पर सी प्लस प्लस मेरी फेवरेट लैंग्वेज हो गई उसके बाद से। हालांकि मैं जावा बहुत पसंद करता था, जावा मेरी फेवरेट लैंग्वेज थी उस समय तक। पर जब मैंने सी प्लस प्लस पढ़ी तो मेरे को ये समझ में आया कि जावा से सी प्लस प्लस आसान है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, सी प्लस प्लस थोड़ी ज्यादा टफ होती है। देखो, आप समझो, आपके लिए टफनेस किस चीज पे मैटर करती है, ये डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए टफनेस मैटर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करती थी, मेरे लिए टफनेस मैटर करती थी सिंटैक्स। मेरे को सिंटैक्स, जो हार्ड सिंटैक्स होते हैं ना, उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं सिंटैक्स भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। एक्चुअली मैं सिंटैक्स बहुत जल्दी भूल जाता हूँ अभी भी। तो मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी दिक्कत नहीं होती थी, मेरे को दिक्कत होती थी हमेशा सिंटैक्स याद रखने में। तो मेरे को इस वजह से सी प्लस प्लस पसंद आ गई। अब देखो, इस वीडियो के मेन मोटो पे आते हैं कि हमको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए। अब मैं किसी भी यूट्यूबर की तरह घुमा के आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि आपको घुमा के आंसर नहीं चाहिए, आपको एक आंसर चाहिए सिंपल। क्योंकि जब मैंने भी ये सवाल इंटरनेट पे डाला था, तो सारे के सारे यूट्यूबरों ने, जितने भी आपके सो कॉल्ड बढ़िया यूट्यूबर्स हैं, उन सब ने आंसर घुमा के दिया है कि आप ये करना, आपको ये करना है तो आप ये कर लो, आपको ये करना है तो आप ये कर लो। हाँ, सही बात है। पर देखो, एक बेसिक लैंग्वेज जिसके अंदर अच्छी पकड़ हो, या तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, वो लैंग्वेज आपको करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने जावा 10th में पढ़ रखी थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि जावा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक अच्छा लेवल ऑफ जावा मैंने पढ़ रखा था, एरे से स्ट्रिंग तक। तो मेरे को ठीक ठीक नॉलेज था कि जावा में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को पता था। जब मैंने पहली बार सी लैंग्वेज पढ़ी तो मेरे को पता चला कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है, किस हिसाब से कोड चलता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सी लैंग्वेज से मेरे को हुई, ठीक है। दूसरी बात, जो जावा लैंग्वेज होती है और पाइथन होती है, इन दोनों के रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत कम अवेलेबल है। मतलब आपको ढूंढने पर गिनती के रिसोर्सेज मिलेंगे फ्री वाले। अब मेरा मानना ये है कि अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स पे नहीं जाना चाहिए। फ्री रिसोर्सेज से आप अगर फर्स्ट लैंग्वेज करते हो, जो सेकंड लैंग्वेज होती है, उस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनेगी अगर आप पेड रिसोर्सेज पे जाओगे। मतलब नहीं समझे? ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, बात यह है कि अगर आप पहली लैंग्वेज, आपको मान लीजिए किसी भी फील्ड में जाना है, मान लीजिए आपको डीएसए करना है, तो आप जाओगे डीएसए पे, ये लैंग्वेज से शुरू कर दो। मान लीजिए आपने जावा से स्टार्ट कर दी। अब जावा में आपको ऊपर ऊपर का आएगा। सबसे पहली बात, जावा का सिंटैक्स बहुत टफ होता है। जैसे आपको सी प्लस प्लस के अंदर कुछ प्रिंट करना है, तो आप सी आउट और फिर सी आउट करके और स्ट्रिंग के अंदर अगर लिख दोगे तो प्रिंट हो जाएगा। सी के अंदर प्रिंट एफ करके आप कुछ भी लिख दोगे तो हो जाएगा। पर जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस, उसके अंदर फिर स्ट्रिंग्स के अंदर करके आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपको प्रिंट करना है, या वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको जो भी प्रिंट करना है।
तो इस वजह से जो जावा का सिंटैक्स होता है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है। प्लस जावा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज भी होती है। लाइब्रेरीज सी प्लस प्लस के अंदर भी होती है, पर सी प्लस प्लस के अंदर ज्यादातर काम है ना, वो डायरेक्टली करना पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं लोग, क्योंकि उसके अंदर आसान होता है। जावा के अंदर ज्यादातर काम लाइब्रेरीज से होता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में, बिगिनर में, मैं एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से ये बातें बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमारी बात अभी तक यही रही है कि हर एक बंदे को, जो भी बिगिनर है और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसको अपनी लाइफ में एक ना एक बार, या मैं तो कहता हूँ पहली बार ही, सी या सी प्लस प्लस, मैं प्रीफर करता हूँ सी प्लस प्लस, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में बहुत माइनर से डिफरेंस है। प्लस सी प्लस प्लस ऊप्स भी फॉलो करती है, और सी प्लस प्लस डीएसए के लिए भी बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। इसके फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, आपको ढूंढने से ना जाने कितने सारे फ्री रिसोर्सेज इसके मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के। ठीक है, मतलब कि हमको क्या करना है, हमको सी प्लस प्लस पढ़ना है सबसे पहले। हाँ, फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, हाँ ठीक है, सब कुछ मिल गया। अब इस लैंग्वेज को करने के बाद अगर आपका डीएसए का मन है, तो मैं कहूंगा सी प्लस प्लस से डीएसए बेस्ट चॉइस है। मगर आपको सी प्लस प्लस से डीएसए नहीं करना, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो मे भी आपका मन हो कि मैं किसी नए लैंग्वेज से करूंगा, तो मैं प्रीफर करूंगा सी प्लस प्लस नहीं करना है तो आप जावा करो। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है सी प्लस प्लस, सेकेंड प्रेफरेंस आप जावा कर सकते हो। मतलब कि हमको क्या सी प्लस प्लस और जावा, सी प्लस प्लस ही करना सबसे बेटर रहेगा? हाँ, सी प्लस प्लस करना सबसे बेटर रहेगा स्टार्टिंग के अंदर। तो आज की वीडियो का ये कंक्लूजन है, मेरे हिसाब से, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, जो फर्स्ट चॉइस होगी वो सी प्लस प्लस होगी, जो सेकेंड चॉइस होगी वो जावा होगी। क्या पाइथन चॉइस होगी डीएसए के लिए? आप थर्ड प्रेफरेंस पाइथन को दे सकते हो। सी और सी प्लस प्लस एक चीज है, तो इसके बीच में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर आपको अगर डीएसए करना है तो आप सी प्लस प्लस पे जा सकते हो। ठीक है, पाइथन थर्ड प्रेफरेंस हो सकती है, क्योंकि अब पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में क्या अंतर है, देखो तीन मेजर पॉइंट्स है। पहले पॉइंट, सबसे पहली बात, पाइथन है ना एक ऑटोमेटिक कार है, और गाड़ी है ना मैनुअल चलाने में ही मजा आता है। क्योंकि आप अगर लैंग्वेज से प्यार करते हो तो ये वाला आपके लिए था कि गाड़ी है ना मैनुअल चलाने में ही मजा आता है। प्लस जो सी प्लस प्लस है ना और जावा है, ये कंपैरेटिवली पाइथन से फास्ट है। हाँ सही बात है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पाइथन है ना, ये डेवलपमेंट के लिए तो हाँ बढ़िया है, डेवलपमेंट के लिए आप इससे जा सकते हो, पर डीएसए के लिए इस लैंग्वेज को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ज्यादातर काम ऑटोमेटिक ही हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये इसका बेसिक क्या है। और डीएसए के अंदर जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो बेसिक से पूछती है, मतलब कि ये काम हो कैसे रहा, इसकी जड़ तक जाओ, तब आप अच्छे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो पाइथन के जरिए। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को अभी तक लगता है, रिसोर्सेज। पाइथन के रिसोर्सेज भी बहुत कम है, मतलब पाइथन के रिसोर्सेज इस लेवल के हैं, पाइथन क्या, पाइथन और जावा दोनों के रिसोर्सेज इस लेवल तक है कि जो कुछ, पहली चीज तो ज्यादातर कोर्सेज कंप्लीट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, जो कोर्सेज कंप्लीट भी हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर तक है, मतलब एकदम बेसिक बेसिक पढ़ा के खत्म कर दिया। तीसरी चीज, कुछ कोर्सेज हैं बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत अच्छे जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स है ना उनके लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो हैं ही एकदम अच्छे लेवल के, मतलब एक बढ़िया लेवल से वो स्टार्ट हो रहे हैं और एक बढ़िया लेवल पे वो खत्म हो रहे हैं। वो बेसिक छूना ही नहीं चाहते। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ये लैंग्वेजेस करनी है तो आपको 3-4 कोर्स फॉलो करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज उठाओ, जैसे कि सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर आप पूरी लैंग्वेज सीख डालो, एक बेसिक लेवल ऑफ डीएसए कर लो। अब आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो हाँ, लैंग्वेज चेंज करने में 1 से 2 हफ्ता लगता है, बस उससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपको सिर्फ सिंटैक्स सीखना होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। तो आप सिंटैक्स सीख के आप किसी दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, मतलब कि सी प्लस प्लस सीखना ही आसान है। हाँ, सी प्लस प्लस जावा से, पाइथन को हटा दो इस लिस्ट से, सी प्लस प्लस जावा से बहुत आसान है मेरा मानना है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है, जावा में मत जाना मेरा मानना। तो अगर आपको जाना ही है तो मैं कुछ दिन में जावा की कुछ वीडियोस लाऊंगा, आप वहां से देख सकते हो। बाकी फ्री रिसोर्सेज के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज दे दूंगा। ठीक है।